आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। लेकिन इससे पूर्व आप सभी बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि तत्व के संकेत, उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार जो है आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। ये यदि आप लोग को नहीं मालूम होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप सभी जो है ना, सभी जो तत्व हैं उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, परमाणु संख्या क्या है और परमाणु भार क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने पूर्व क्लास में है ना, गोल्डस्टीन द्वारा रेनॉल्ड किरणें के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि धन आवेशित होता है। इसके साथ ही प्रोटॉन की खोज हुई और यह भी जो है क्या होता है, आपका धनावेशित होता है। इसके पश्चात 1932 में क्या हुआ, आपका एक अपरमाणविक कण की खोज हुई जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मान जो होता है ना, प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन यह जो है क्या होता है, अनावेशित होता है। यानी इसका जो मान जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। जितने भी तत्व हैं जिसमें से आपका हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के है ना नाभिक में न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, उपस्थित होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो परमाणु जो होता है ना, यानी कि उसमें आपका जो रहता है प्रोटॉन, यानी कि परमाणु का जो नाभिक जो होता है उसमें आपका उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से है ना, क्या हुआ आपका, एक जो परमाणु जो होता है वास्तविक रूप में उसमें कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं। एक जो होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा जो होता है क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि परमाणु संख्या जो है क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे निकाला जाता है, ये अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। माना यह कोई तत्व है, तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं, और नीचे जो मान जो होता है इसे हम परमाणु क्रमांक या इसे परमाणु संख्या कहते हैं। एक उदाहरण इसमें ले सकते हैं, जैसे करके ये ले लेते हैं आपका नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक जो है 10 होता है और परमाणु जो भार जो होता है 20 होता है। इस प्रकार से बीच वाला ये भाग वो क्या है, आपका कोई तत्व होता है, और नीचे जो मान लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ऊपर जो मान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहा जाता है। आगे इसके देखते हैं कि वास्तविक रूप में है ना,
इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे कह सकते हैं? तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका नियॉन ही ले लेते हैं। ये आपका कक्ष, आप सभी जानते हैं ये आपका नाभिक होता है और ये सभी उसके कक्षक होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर भी आपका प्रोटॉन उपस्थित होता है और आपका न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होता है। और कक्ष में ये जो आपके कक्ष दिखाई दे रहे हैं सभी में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन जो है भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, परमाणु में, है ना, परमाणु के किसी नाभिक में, है ना, आपका क्या है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहा जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या को। ठीक है, क्या है, परमाणु जो संख्या जो होता है हम इसको क्या कर सकते हैं? Z से दर्शाते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को क्या बोला? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान या भार किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? आपका परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। जैसा कि इसे, यानी कि परमाणु जो भार है या द्रव्यमान उसको A से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर, है ना, नियॉन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका परमाणु जो क्रमांक जो होता है वो 10 होता है और परमाणु जो भार होता है वो 20 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बोरवरी के अनुसार, है ना, कक्ष जो होते हैं K, L और N, ये 4 कक्षक होते हैं।
तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आपको बोरोरी का सूत्र याद होगा, 2n का स्क्वायर, जहाँ पर n जो है कक्षक होता है और इसका जो मान जो है हम 1, 2, 3 और 4 रख सकते हैं। इसके अनुसार k का जो मान है ना, k का जो मान जो होता है, यहाँ पर पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा जो कक्षक होता है उसमें 32। ये इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जो है क्या है आपका निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर जब हमें है ना नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें परमाणु संख्या को देखना होगा कि उसका परमाणु संख्या जो है कितना है और ये कितने कक्ष में बढ़ सकता है। तो आपको याद रखना है पहले कक्षा में कितना भरना है, अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 10 है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 जो है कहाँ चले जाएगा, अगली कक्षा में, यानी नियॉन जो है केवल 2 कक्ष में बटेगा, K और L में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे हम इसको परमाणु संरचना के रूप में जब भरेंगे है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले है ना प्रोटॉनों की संख्या को फिल करना है, भरना है। तो हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 10 है ना, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर अब कितना होगा, ये 2 ही कक्ष में बटेगा। ये नियॉन है तो पहला कक्ष क्या है आपका K है और दूसरा कक्ष क्या है L। पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया क्या, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए है ना अपने को क्या करना पड़ेगा, परमाणु भार में से, यानी ये सूत्र याद कर लो, नियॉन है ना परमाणु भार में से। तो हमारा परमाणु भार क्या है, A, और परमाणु संख्या क्या है, Z। ये सूत्र याद कर लीजिए, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लो, A का जो मान है ना, A का जो मान है वो कितना है, 20, और Z का जो मान है वो कितना है, 10। ठीक है, तो इसमें आप घटाओगे तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा है ना। 20 में से 10 को माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। 30 प्रकार से यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 10। अब इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि परमाणु संख्या क्या है और परमाणु द्रव्यमान जो है क्या है। जैसे कि यहाँ पर है ना, सबसे पहले क्या देखें, परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। यानी कि नाभिक में है ना प्रोटॉनों की संख्या या फिर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है ये। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से परमाणु जो भार है वो आपका क्या है, A से दर्शाते हैं इसको। तो इसका परिभाषा के रूप में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 10 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10, दोनों का जब योग करोगे तो कितना आएगा, 20। यानी नियॉन का जो परमाणु जो संख्या, परमाणु जो भार है या फिर द्रव्यमान वो कितना है आपका, 20। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकाल सकते हैं।